हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीएससी और बीपीएससी के जो ऑप्शनल के सोशोलॉजी हैं उसके सिलेबस को क्वेश्चन के थ्रू हम 1 बाय 1 करके क्वेश्चन के थ्रू इसके टॉपिक्स को ख़त्म करेंगे। तो आइए हम पेपर 2 के एक थिंकर्स को लेते हैं। संस्कृताइजेशन एंड स्ट्रक्चर चेंजेस के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? तो पहले तो संस्कृताइजेशन जो टर्म किसने दिया है, ये एम.एन. श्रीनिवास ने दिए हैं। और तो एम.एन. श्रीनिवास थिंकर्स हैं, इंडियन थिंकर हैं। वो कैसे थिंकर हैं? तो वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट हैं, ठीक है ना। उन्होंने मैसूर के कुर्ग में जा कर के वो अपना रिसर्च किया था, विलेज के बारे में स्टडी की थी कि कैसे लोग मोबलाइज होते हैं, जिनको हम लोअर कास्ट कहते हैं, उससे अपर कास्ट में इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। तो अब इसको हम यदि नोट्स लिखेंगे तो संस्कृताइजेशन को डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद संस्कृताइजेशन ने क्या क्या दिया है, उसको क्या क्या क्रिटिसिज्म है उसके बारे में लिखेंगे। तो संस्कृताइजेशन एक प्रोसेस है जो इसमें ना कि कल्चर मोबिलिटी को बताता है। ये एक सेकुलर भी है। इसमें ना लोअर कास्ट जो है ना हायर कास्ट की तरह अडॉप्ट करते हैं, उनके रिचुअल्स को, प्रैक्टिसेस को, उनके आइडियल्स को, और इमिटेट करने की कोशिश करते हैं उनके लाइफस्टाइल को, वे ऑफ लिविंग को, राइट। तो एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृताइजेशन कॉन्सेप्ट को जो है ना इस्टेब्लिश किया था कि ये जो है ना एक क्लोज सिस्टम नहीं है। कास्ट जो है क्लोज सिस्टम नहीं है कि एक बार कास्ट बन गया अब वो चेंज नहीं होगा, अब उसमें कोई और एंट्री नहीं लेगा। तो उन्होंने इसलिए क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम होता है कि फिक्स जो है जो फिक्स है, तो उन्होंने इसलिए बोला था कि नहीं, इट इज़ नॉट ए क्लोज सिस्टम। तो वो बोले थे कि कास्ट जो है वो उसमें भी एक सोशल चेंज आ सकता है, स्ट्रक्चर चेंज आ सकता है। वो कैसे आएगा कि हाँ, वो जब एक लोग दूसरे लोग को देख करके सीखेगा, उसकी तरह से बिहेव करेगा, उसकी तरह से इमिटेट करेगा, तब आएगा। तो अब आगे आते हैं कि स्ट्रक्चर चेंज जो हुआ उसके कारण क्या क्या चेंजेज आए, क्या क्या बेनिफिट मिला। तो उसमें देखेंगे कि पहला है कि उससे सेकुलर एजुकेशन आया। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में लोगों का शेयर बढ़ा, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ा, फिर माइग्रेशन बढ़ा। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से संस्कृताइजेशन क्या एक्सप्लेन कर रहा है, रोल ऑफ सेकुलर मोबिलिटी। मतलब ये नहीं कि हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं या उस धर्म के कारण जुड़े, मतलब हम अपने आप को सेकुलर बना रहे हैं, बस उनके चीज़ों को इमिटेट कर रहे हैं। और देन वो फाइनली जो हो गया स्ट्रक्चरली मोबिलाइज हो गया। समझे ना। तो चेंजेस जो है ब्राउट अबाउट बाय संस्कृताइजेशन, जो चेंजेस क्या क्या लाया, जैसे कि चेंज इन कास्ट पोजीशन, कास्ट का पोजीशन में चेंज लाया। उसके बाद अवार्डिंग ऑफ मोर प्रिविलेज एंड वैनिशिंग ऑफ डिसेबिलिटीज़, मोर प्रिविलेज दिया जिनको कम प्रिविलेज था, और जो डिसेबिलिटी था, छुआछूत जैसे, वो उसको वैनिश कर दिया गया। तो और क्या हुआ, जैसे सीन जो कुछ भी कहता था नहीं ये अच्छा है, सीन है, तो उसको रिमूव कर दिया गया। तो ये सब अपने आप डेवलप हुआ, इससे मिला। अब एग्जांपल्स देते हैं कि जैसे न्यार जो था कर्नाटका में, तो वो अपर कास्ट की तरह ना माथे पे तिलक लगाने लगे, जैसे कि नहीं भाई वो तिलक लगाते हैं, हम भी इस तिलक लगाने से हमारा इमेज इम्प्रूव होगा। तो ट्राइंग टू इमिटेट ब्राह्मीण का इमिटेट कर रहे थे, कॉपी कर रहे थे कि देख रहे थे। अब आइए इनके क्रिटिसिज्म के बारे में। तो क्रिटिसिज्म जब है कि जो एक क्या बोलते हैं उनको, डी.एन. मजूमदार हैं, डी.एन. मजूमदार,
उन्होंने बोला है कि मेनी प्लेसेस और मेनी साइंस ऑफ रिवर्स प्रोसेस, कि बहुत सारे जगह देखा गया है कि रिवर्स प्रोसेस भी हो रहा है, जैसे इसको बोलते हैं डीसंस्कृताइजेशन, जैसे कश्मीरी पंडित, ब्राह्मीण इन हरियाणा एंड पंजाब, समझ रहे हैं ना। तो ये सब चीज़ें हुई है। जैसे कि कुछ एविल प्रैक्टिसेस जैसे डॉरी जो अपर कास्ट में चलते थे वो अब लोअर स्टाटा में भी आ गया। इसी तरह से जब से ऐसे और है देखिए, जैसे हमने जो लिखा है जैसे कि डज नॉट एक्सप्लेन इंक्लूजन ऑफ ट्राइब्स इन कास्ट फोल्ड, सब सारी चीज़ें चर्चा हुई है, लेकिन ट्राइब्स कहाँ पे एंट्री किए हैं, कहाँ पे इमिटेट करना चाह रहे हैं, किस तरह से इमिटेट करना चाह रहे हैं, तो उनका इंक्लूजन नहीं हुआ है ट्राइब्स के बारे में। डज नॉट डील विथ ऑल थ्री स्फीयर ऑफ द कास्ट, क्लास एंड पावर, कि इसमें कास्ट, क्लास और पावर को अच्छे डील नहीं किया है। कास्ट को डील किया है कि कास्ट, लेकिन एज ए कास्ट इंडिविजुअली उसको डील नहीं किया है, एज ए क्लास और पावर को डील नहीं किया है। तो इस तरह से इसको ना बहुत ऊपर उठा दिया गया कि नहीं, संस्कृताइजेशन जो है ना ये एकदम ओवर ब्लेम कर दिया गया है कि। और एक चीज़ और है सबसे बड़ा, कि इतना इससे क्या पता चलता है कि ये एक ब्राह्मणिक कंस्ट्रक्ट है कि नहीं भाई, हम मेरा कोई कॉपी कर रहा है, इसका मतलब आई एम द बॉस, आई एम द सुपीरियर, और समवन दोज आर कॉपिंग हु आर इन्फीरियर। तो ये खुद अपने आप तो प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है संस्कृताइजेशन कहीं ना कहीं कि नहीं, लोअर कास्ट इज़ समथिंग कॉल्ड एज ए लोअर कास्ट हु इज़ इन्फीरियर देन अपर कास्ट। और इतना काफ़ी होगा इसको डिफ़ाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच।